देखिए, इंडिया क्रॉस यूके टू बिकम वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। भारत ने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को क्रॉस करके अब बन गया है दुनिया की पांचवी सबसे मजबूत और बड़ी इकोनॉमी। जी हाँ, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स फाइंड आउट। देखिए, ये न्यूज कल रात आई थी। IMF एक संस्था है ब्लूमबर्ग के अंडर जो ये सब रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है। तो इनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भारत है वह यूके को क्रॉस करके उसको पास करके अब वर्ल्ड की फिफ्थ सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और तो और अभी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस साल भारत की इकोनॉमी अभी 7% और इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला क्वार्टर ही शुरू हुआ है और पहले क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल किया है जो कि है 13.5। देखिए, अभी एक दशक पहले यानी कि अभी 10 साल पहले जो इंडिया था वो 11वें पोजीशन पर था इन सब मामले में। लेकिन आज ये सब छोड़ दीजिए, आज भारत यूके यानी कि ब्रिटेन को छोड़कर पीछे छोड़कर 5वें प्लेस पर आ गया है। इंडिया की जीडीपी आज के समय में 854.7 बिलियन डॉलर हो गई है और यूके की जीडीपी 813 बिलियन डॉलर है और यह दिन पर दिन घटती ही जा रही है। इसका रीजन मैं आपको आगे मैं समझाऊंगा। तो पिछले कई सालों से ब्रिटेन में महंगाई बहुत ही बढ़ती जा रही है। अगर आप आज ये चेक करेंगे कि कौन से देश का कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा है तो वो है ब्रिटेन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि एक आदमी कितने पैसों में आराम से हर सुख सुविधा के साथ रह सकता है, इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। भारत में एक नॉर्मल इंसान, जो भी एक नॉर्मल पर्सन है, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बहुत कम पैसों में आराम से रह सकता है, लेकिन बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो ये बहुत ही कॉस्टली है। ब्रिटेन में अब आगे आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए बहुत सी परेशानियां सामने उसके होंगी। तो इसको छोड़ते हैं, अपने टॉपिक वापस आते हैं। तो देखिए, बहुत से फेमस इकोनॉमिस्ट जैसे सुभाष चंद्र गर्ग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, युविका सिंघाल है जो कि क्वांटिको में इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। इन सब का मानना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी और ग्रो होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली जीडीपी वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया की जीडीपी को एक्सप्लेन किया था कि उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ने पहले क्वार्टर में 13.5 यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ हासिल किया है और ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ है वो है 0.2। अब आप खुद अंतर लगा लीजिए, कहाँ 13.5 और कहाँ 0.2 की ग्रोथ। तो इससे साफ ही पता चलता है कि किसकी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी और किसकी जो इकोनॉमी है वो आगे श्रिंक होगी यानी कि घटेगी। देखिए, ये जो भी डेटा है, ये जो रिपोर्ट आई है, जो मैंने बताया कि कल रात को आई है, ये कुछ प्रेस्टीजियस संस्थानें हैं, नामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंडर बहुत सारे अर्थशास्त्री CAs वगैरह काम करते हैं। तो ये सब संस्थानें इस डेटा को लॉन्च करती हैं, पब्लिश करती हैं। ऐसे ही एक संस्था है ब्लूमबर्ग, जिसके अकॉर्डिंग हम आप ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग IMF जिसने ये डेटा को लॉन्च किया है, तो अब आपको इन संस्थानों के बारे में पता चल गया होगा। तो यही है, अब आप खुश होइए कि इंडिया कोविड के बुरे दौर के बाद वापस ट्रैक पर आ गया है। तो आई होप कि आपको इंडियन इकोनॉमी जीडीपी अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।